ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو آپ کی میزبان ردا سیفی خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج جیسے کہ ہم 11ویں رمضان المبارک کے اندر 11 روزے کے اندر جو ہے داخل ہو چکے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں, ساتھ ہی اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. پہلا عشرہ رحمتوں کا ہم سے اجازت لے کے جا رہا ہے اور جا چکا ہے, بلکہ اب کل لے رہا تھا, آج چلا گیا ہے. رب تعالیٰ نے اپنے رحمت کے باب کھولے ہمارے لیے, ہم سب نے اپنی رحمتیں سمیٹی, اور اب جو دوسرا ہمارا یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جو کہ استغفار کا عشرہ ہے, ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا, خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں اور پھر نعت کی طرف جو ہے ایک نعت شریف کی طرف بھی بڑھوں گی. میرے ساتھ سیدھے ہاتھ پہ موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب. روزانہ کی طرح آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ہی جی قاری محمد شعیب صاحب تو بیٹھے ہیں, تلاوت کر چکے ہیں. دوسری طرف بیٹھی ہیں جی ہبہ محمود ہے. سب سے پہلے ہبہ کیسی ہو آپ؟ اچھا مائک تو آپ کو لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیسی ہو ہبہ, ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے. دوسری طرف بیٹھی ہیں ارسا, آپ مائک لے لیجئے. ارسا آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. ارسا ہمایوں ہیں, ہبہ محمود ہیں. کیسی ہیں آپ ارسا؟ الحمدللہ. اچھا, ہبہ کے ہاتھ میں مجھے جو ہے وہ آج دف بھی نظر آ رہی ہے. ہبہ تو آپ دف پہ پڑھنے والی ہیں, کون سا کلام تیار کر کے لائی ہیں؟ بہت اچھا کلام ہے, یا نبی نظر کرم فرمانا. ہاں ماشاء اللہ, بہت خوبصورت کلام ہے. تو میں بس پھر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری یقینی بنائیں. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. زہرا پا
अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करी थी, खूबसूरत अंदाज में हिबा महमूद थी। जीती रहो, खुश रहो हिबा, तुमने बहुत अच्छा कलाम पेश किया माशाअल्लाह से। और बेशक या नबी नजर करम फरमाना, यही लबों पे हमारे दुआ होती है हमेशा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन खातिमुन नबीन हमारे ऊपर एक नज़र अपनी करम की फरमा लें तो बात जितनी भी बिगड़ी हुई है वो बन जाएगी, वो संवर जाएगी। और उन्हीं के सदक़े से तमाम तर ये जो सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं। मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिज़वी साहब की तरफ भी बढ़ूँगी। मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिज़वी साहब, जैसे कि आज हम अब 11वें रोज़े के अंदर दाखिल हो चुके हैं, दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, इस्तिग़फ़ार का अशरा है। अभी ये एक अशरा है जिसके अंदर जितनी चाहें हम रब ताला से तौबा भी कर सकते हैं और उसको मना भी सकते हैं। जो भी गुनाह हैं, जितने भी गुनाह, कोताहियाँ, गुनाह सगीरा हो, कबीरा हो, जाने अनजाने, जिस तरह जिस हालत में भी हुए हैं, रब ताला की बारगाह के दरवाज़े खुल चुके हैं इस्तिग़फ़ार के, और जितना चाहे उससे मनवाने के लिए हम गिड़गिड़ा के खुशो खुशू के साथ अपनी इबादतें और रियाज़तों को मजबूत और वसी कर सकते हैं। आप इस अशरे के हवाले से क्या कहेंगे? पहले उस पर रोशनी डालें, फिर आज के दिन के हवाले से और जो ये जो अशरा चल रहा है, और फिर हमने जो मुकम्मल भी अपनी कुछ चीज़ें जो बीच में रह गई थी वो भी करनी है, उसको मुकम्मल करते हुए आज फिर हम फिर उसके बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ भी हम चलेंगे, क्योंकि वो 12वें रोज़े के हवाले से जो है सारा, फिर उस पर भी हम दाखिल हो जाएंगे। पहले आप इस पर रोशनी डाल दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़ाकिरुल्लाहि फ़ी रमज़ान युग़फ़रु लहु व साइरुल्लाहि फ़ीहि ला यख़ीबु। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, एहसान अज़ीम है कि उस परवरदिगार आलम ने अशर रहमत के बाद हमें एक ऐसा अशरा भी अता फरमा दिया कि जिसके अंदर बेहिसाब लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं अल्लाह ताला। शोबुल ईमान की एक हदीस पाक है जो कि जिल्द 3 सफ़ा नंबर 311 पे मौजूद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ज़ाकिरुल्लाह फ़ी रमज़ान युग़फ़रु लहु, कि रमज़ान में ज़िक्र करने वालों की ऐसी फजीलत है कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हुए अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला जो है उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और फिर इसी तरह मेरे आका की एक हदीस पाक है जो कि शोबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा नंबर 412 पे मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने बनी इसराइल के एक नबी की तरफ वही भेजी और उस वही में ये पैगाम दिया कि ऐ मेरे प्यारे नबी, आपकी उम्मत का जो भी बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे के ज़िंदगी के गुनाहों को मिटा देगा और उस पर अपना करम और रहमत का नुज़ूल फरमा देगा। और इसी अशरे के हवाले से एक और हदीस पाक है जो कि सही इब्न हब्बान जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 183 पे मौजूद है कि जो लोग माह सियाम, माह गुफ़रान, माह रमज़ान के अंदर आकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, फिर तौबा इस्तग़फ़ार करें तो और तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े को उसके साबका सारे गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। यानी रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, और जब आप रोज़ा रखने वाले बन जाते हैं तो पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। उन गुनाहों में बिलखुसूस वो गुनाह जो सगीरा गुनाह होते हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है, और कबीरा गुनाह अल्लाह ताला तौबा के ज़रिए माफ़ फरमाता है। हक़ूक़ुल्लाह का जहाँ तक मामला है, हक़ूक़ुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की आंखों में आंसुओं को देखकर और उसकी निदामत को देखकर, उसकी शर्मिंदगी को देखकर अल्लाह माफ़ फरमा देता है। लेकिन अगर हक़ूक़ुल इबाद की बात की जाए तो हक़ूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होते। हक़ूक़ुल इबाद का जहाँ तक मामला है वो जब तक आप बंदों के पास जाकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं फरमाएंगे। और इसी तरह बुखारी शरीफ की भी एक हदीस पाक है जो कि जिल्द 1 के अंदर मौजूद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर ये रमज़ान का महीना आ जाए तो इसमें कसरत के साथ अल्लाह की रहमतें लूट लिया करो, अल्लाह की रहमतें समेट लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक लम्हे का, एक पल का भी भरोसा नहीं है कि अभी एक सांस आई है, दोबारा दूसरी सांस हमें मिलती भी है कि नहीं। तो इस अशरे के अंदर जो मांगी जाने वाली दुआ और बिलखुसूस जो खास वजीफ़ा है वो यही है कि बंदा इस्तग़फ़ार करे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ करता रहे कि मालिक मैं अपने सारे गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। तो जब बंदा इस अशरे मग़फ़िरत के अंदर आकर अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगेगा और तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस बंदे पे अपनी मेहरबानी और रहमत का नुज़ूल फरमा देगा। और मेहरबानी इस तरह होगी कि अल्लाह फरमाते हैं आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। इससे भी बड़ी अजीम बात यह है इस अशरे मग़फ़िरत के अंदर
اللہ तबारक व तआला फरमाता है कि एक तो मैं तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा, और दूसरी जो अजीम बात है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इतना भी करम फरमाता है कि उन सारे गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील फरमा देता है। और ये सब अल्लाह ताला के करम है, खास मेहरबानियां हैं। अल्लाह ताला हमें रोज बरोज नए नए इनामात से नवाज रहा है, तो इस अशरे के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद सफीजी साहब। इस अशरे में हमें ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। इस्तगफार का ये अशरा है भी, दूसरा जो अशरा शुरू हो चुका है, और बहुत अच्छी बात उन्होंने की। मैं बार बार पहले दिन से कहती हूँ कि जहाँ पे दो हिस्सों में हुकूक को जो है वो डिवाइड किया गया, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद। जहाँ हुकूक अल्लाह की बात है वहाँ तो रब ताला ने अपने हाथ में मामलात रखे, सारी चीज़ें हैं बेशक, लेकिन जहाँ हुकूकुल इबाद की बात है वहाँ बंदों का मामला आ जाता है। और जब बंदे का मामला आ जाता है तो मैंने पहले भी अहादीस शरीफ के रेफरेंस से आपको बताया था, और मुख्तलिफ सूरतों के रेफरेंस से, कि जी जन्नत में जाने का भी जो मामला है उसमें उसके अंदर भी। अच्छा चले, मैं इस पे आके फिर मज़ीद आपको बताती हूँ तफसीलन, लेकिन एक हमें शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है जी, कहा जा रहा है। तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।